हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि ठीक होंगे। तो आइए हम अपने कवि परिचय की जो सीरीज चल रही है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का कवि परिचय और इसमें रचनाएं पूछी जाती हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो देखिए सूरदास जी की रचनाएं बिल्कुल ही सरल हैं। सूरदास में सूर छुपा हुआ है, तो देख लीजिए सूर सागर, सूर सूरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिएगा भाव पक्ष। भाव पक्ष थोड़ी अपन को इसमें बड़ा चढ़ाकर बात लिख देनी है। जैसे सूर के काव्यों में भावों का सागर पड़ा है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। भावों का सागर भरा पड़ा है। उनके भाव पक्ष की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो हाईलाइट लाइन है इसको ध्यान दीजिएगा। सूर को बात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। दूसरी बात, वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ इन्होंने चित्रण भी किया है और उनका बाल वर्णन बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए कला पक्ष देखेंगे। कला पक्ष में देखा थोड़ी उनकी भाषा के बारे में लिखा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सूर की रचनाओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष में मणिकांचन संयोग है। तो आप लोग इसको ना लिख करके, जैसे नहीं बन रहा तो इसको देख लीजिएगा। सूर ने अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है, तो ब्रज भाषा आपको ध्यान रख लेनी है। उनकी भाषा में कोमल कांत, पदावली, सरलता और प्रवाह है। और लिख सकते कि इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। इसके बाद देखेंगे साहित्य में स्थान। तो देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य के समान चमकने वाले सूरदास गीत काव्य परंपरा के गीतकार हैं। कौन सी परंपरा के? तो लिख सकते कि सूरदास जी गीत काव्य परंपरा के गीतकार हैं। तो बात्सल और श्रृंगार के भी अप्रतिम गायक भी हैं। तो ये कैसे हैं? लिख सकते बात्सल और श्रृंगार के ये गायक भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदी में वे भीमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट करके लाइन लिखी हैं इनको अवश्य नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। बाकी का इसमें से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता शायद, तो आप लोगों से बन जाएगा बोर्ड परीक्षा में। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।